स्वागत है आपका आज की चाय पे। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये वाला चैलेंज करा होगा जिसमें उनको यस ही बोलना है फॉर 24 आवर्स। बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि ये जो चैलेंज था ये साहिबा की सारी ऑडियंस यानी सारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर था। आप जाके देखिएगा, साहिबा का व्लॉग देखने को नहीं बोल रही मैं, साहिबा के कमेंट सेक्शन में जाके सारे कमेंट्स को पढ़ने के लिए बोल रही हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि आज जिनकी आंखें नहीं भी खुली थी उनकी आंखें खुल गई। उनको समझ में आ गया कि इसका इन्फ्लुएंस जो मुझे पता है ये व्लॉग तक ही कमेंट्स है, उसके बाद सब भूल जाते हैं, बट कभी तो समझ आया इसके भी व्यूअर्स को जो इसके ब्लाइंड सपोर्टर्स थे कि जिस तरीके का इन्फ्लुएंस साहिबा फैला रही है फ्रॉम हर व्लॉग्स वो गलत है। अब मुझे ये बताइए कि एक चैलेंज की आड़ में इन बच्चों ने मेरिली, जारा, किजा और कियान ने साहिबा को लूट लिया। जहां तक नहर की बात है, दूसरे बच्चे जो कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, उसमें कुछ अलग नहीं है, बट इसमें ये सारा दिमाग मेनली इन दोनों भाई बहन का था, किजा और कियान का। जारा भी है काफी हद तक, वो बहुत एकदम क्लेवर बन चुकी है। शी इज नॉट दैट स्वीट जारा एनी मोर, बट किजा और कियान बहुत ज्यादा कहते हैं ना, उनका ध्यान इस बात पे रहता है कि कौन सा मौका हमारे हाथ लगे एंड हम खर्चा कराएं, और तगड़ा, छोटा मोटा खर्चा नहीं, तगड़ा। ये चैलेंजेस से सब कुछ शुरू हुआ था एंड गाड़ी में बैठते करते इवन दो नहर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इस सिनेरियो में नॉर्मल केस होता, यहाँ पे नहर के माँ बाप होते, कहते ना पेरेंट्स का ये होता है एक रोल बहुत बड़ा लाइफ में कि अगर वो होते तो प्रायोरिटी बच्चे की हेल्थ को देते और वापस चले जाते। बट दिस वुमेन वॉज ग्रीडी फॉर कंटेंट एंड दिस इज वॉट हैपन। बच्चे को तबीयत खराब में ये मॉल ले गई। हाँ, मैं मानती हूँ वहां जाके ज़्यादा तबीयत खराब नहीं हुई, बट आइडियल केस सिनेरियो ये होता है कि इतने ज़्यादा वो कह रही है, दिल घबरा रहा है, हाथ काँप रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, बाहर बैठ के वो ऐसे लंबी लंबी सांसें ले रही है, तो आइडियल क्या था? वापस जाना है ना। कंटेंट क्रिएशन करने के लिए सालू आप ही तो बच्चों के साथ मॉल पहुंच गई। बच्चे हो गए ओवर स्मार्ट नहीं है वो, अब वो ओवर स्मार्ट क्लेवर हो चुके हैं। उनको पता है कि हमें कैसे अपनी बात मनवानी है, हर चैलेंज के आड़ में कैसे अपनी शालू आपी को लूटना है, और वो लूटती भी है बिकॉज भैया कंटेंट क्रिएट हो रहा है। बट इस कंटेंट से जो इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है वो महा बेकार है फॉर आवर सोसाइटी। ये बच्चे उसको कहते हैं कि एस्केलेटर चढ़ो, ये एस्केलेटर वो एस्केलेटर, बट आफ्टर दैट डिड यू रियलाइज कि इन बच्चों का वो चैलेंज देना इसलिए ही था ताकि शालू आपी इनकी मन पसंदीदा शॉप तक जाती, और ये दिमाग में इसने कियान ने ठाना हुआ था कि इसने महंगी सी वॉच लेनी है। इसने खट करके, अरे ये डरता भी नहीं इतने बड़े बड़े खर्चे बोलते हुए एक बार को। किजा मुझे सूटकेस दिलाओ, हमेशा लड़ाई होती है हमारी, कहीं भी जाते हैं किससे लड़ाई होती है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये बातें क्या कर रही है। सबसे बड़ी बात है इनके घर में कम सूटकेस है, हमेशा इतने सूटकेस ये मुदाहा जाने के लिए लेती है, हमेशा लेके भी आती है। साहिबा नर्सरी के टाइम पे भी किजा का सूटकेस अलग से इतना बड़ा भरा हुआ था। तो ये ग्रीड है, अब ये इस लड़की में इतनी ग्रीड भर चुकी है कि ये नहीं भी होता है ना कोई ज़रूरत का सामान तो उसके लिए बहाना निकालती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अगर ये फिट हो गया, ये लेना है, तो उसके लिए एक्सक्यूजेस निकालेंगे ये बच्चे। अब यहाँ पे साहिबा बड़ों जैसे बिहेव नहीं करती। देखिए क्या होता है, छोटा बच्चा जाए अपने माँ बाप के साथ, हालांकि ये बच्चे तो बहुत बड़े बड़े हैं, 18 साल 19 साल के बच्चे हैं, बट जैसे छोटा बच्चा जाता है टॉय शॉप, वहाँ पे बहुत कुछ पसंद आता है, तो क्या माँ बाप सब कुछ दिला देते हैं? नहीं, वो बोलेंगे अच्छा बेटा नेक्स्ट टाइम। इनका क्या हो रहा है, जिस चीज़ पे हाथ रखनी है, हमें ये दिलाओ, आप ही हमें दिलाओ, और वो अच्छा चैलेंज है, अच्छा ले लो। मेरा तो कंटेंट क्रिएशन हो रहा है ना फ्रेंड्स, ये मेरी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट तो बहुत हाई आएगी। मैं लोगों को 1 लाख का सामान दिलाऊंगी और महीने के मैं 25 से 30 लाख कमाऊंगी। बट फ्रेंड्स जो आपके घर में होगा, आप सोचिए इन बच्चों को इतना सब कुछ लेते देख क्या और बच्चे नहीं बोलेंगे अपने माँ बाप को कि चलो मेरे को भी ये चैलेंज करना है, चलो मॉल में चैलेंज करते हैं, ठीक है, मैं जो चीज़ पे हाथ रखूँ उसके लिए यस करना है, आपको नो नहीं कर सकते। क्या करेंगे वो माँ बाप? क्वेश्चन टू साहिबा इज कि क्या हर कोई ये सब कुछ अफोर्ड कर सकता है? जिस तरीके से आपका तो ये काम है, ये तो दुनिया को समझ आएगा नहीं, बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं आएगा कि साहिबा तो अपने लिए कंटेंट के लिए कोई ना कोई बहाना निकालती है कि अगर वो इन बच्चों को नहीं दिखाएगी तो बहुत ही मोनोटोनस और बोरिंग हो जाएगा व्लॉग। फिर और क्रिएटिव आइडियाज निकालोगे या फिर पैसे खर्चने चल दोगे, और वो भी इस हद तक। मतलब आप उसका एटीट्यूड देखो, आप ही अगर आप नहीं करोगे ना तो फिर ये व्लॉग हमें दे दो, हमें नहीं पता, आपको करना पड़ेगा, मुझे वॉच चाहिए। ओ भाई सलरुख की औलाद, तुझे वॉच चाहिए, तूने क्या करा इतना, ऐसा क्या करा? और अरे करवाओ ना, चैलेंज करवाओ, शॉपिंग नहीं करवानी थी, से येस टू शॉपिंग व्लॉग नहीं था, या से येस टू शॉपिंग चैलेंज नहीं था। ये भी पागल है।
ये बोले ना कि भाई तुमने मुझसे करवाना था, ना कि मुझसे पैसे खर्चवाने थे। जाके ये वाली वॉच है, हाँ ये लूंगा, नहीं लूंगा तो यही वॉच। अच्छा ये देखिए, अपने लिए ये कोई बजट नहीं देखता, प्राइस टैग नहीं देखता। अब तो ये शाही बन चुके हैं भाई साहब, सलरुख 2.0 बन चुके हैं। अभी बिना प्राइस टैग देखे चीजें उठाता है, हालांकि 1 रुपया आज तक नहीं कमाया। ये नहीं कि कभी इसने कोई मदद करी हो एडिटिंग में या कुछ, कि चलो जी बच्चा डिजर्व करता है, नहीं, चलो वो दिला भी देती है, ओके। बट आप लोग इसकी हिपोक्रेसी देखिए कि इसने एकदम से इतनी महंगी, जो कहते हैं ना, इतनी बड़े अमाउंट की वॉच ले ली, इतने बड़े बजट को एकदम खर्च दिया। बट जब बात आती है नहर की, ये इतना जेलस है। वो दिखा रही है नहर की ये बिल था मिनीसो का, एंड इसने बोला ये सब नहर के खर्चा था, ये सब नहर ने लिया। एंड फिर उसके बाद नहर ने बोला नहीं मैंने नहीं लिया, ये तो सबका है। ये बच्ची को बुली करते रहते हैं सबके सब। कियान से एक सवाल करूं, एंड आई एम श्योर सारे व्यूअर्स को ये बात दिख रही होगी कि ये सबने जो लिया वर्सेस जो कियान ने लिया वो बराबर था। मतलब 3 लोगों का मिनीसो का बजट वाज इक्विवेलेंट टू इसका एक वॉच का बजट। भी उठाता है ये, या तो 10,000 15,000 के शूज उठाता है, या फिर बड़े बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड के ट्रैक पैंट्स और ट्रैक सूट्स चाहिए। चलो जी ठीक है, लाड में इसको बिगाड़ रखा है, पर किस हद तक। पहले ये दोनों बच्चे बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड में रहते थे कि अरे 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 आप ही, अरे आप ही, अरे अब इनका है आप ही ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो किजा लड़ाई होती है, आप ही मुझे नहीं पता, सूटकेस दिलाओ। ओ भाई, तुम पे कम बैग्स हैं, तुम पे कम असेसराइज के वो तुम्हें बैग्स दिलाती है, और तुम उसकी अच्छाई का फायदा उठाते जा रहे हो, बिकॉज कोई रोकने वाला नहीं, बड़ा नहीं है इनको गाइड करने वाला। और आपको पता है, हो सकता है कुछ लोग बोले भाई उसके पैसे उसकी मर्जी। देखिए यहाँ पे पैसों की ये सब की बात नहीं है, खर्चने को तो बहुत खर्च रही है वो, अनलिमिटेड। बट इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए किसी तरीके की रोक जरूरी है। इनको तो ये ग्राउंडेड तो बहुत दूर की बात है, अब तो बदतमीज बना रही है। ये जैसे बात करते हैं अपनी बड़ी बहन से, जिस तरीके की डिमांडिंग इनकी नेचर है। अच्छा आप मुझे बताएं, ये सब इनको मिलना बंद हो जाएगा, ये तो अभी इज्जत नहीं करते, तब ये साहिबा के साथ क्या करेंगे जब वो मना कर देगी, या फिर एक टाइम आएगा जब साहिबा का बच्चा होगा एंड वो नहीं खर्चेगी इन पे इतना, उसका ध्यान बढ़ जाएगा। जैसे काफी हद तक मैडम और जनाब के केस में हुआ है कि वो इन बच्चों को कंसिडर नहीं करते, बट अपने बेटे को लेके जाते हैं बाहर, दुबई या कहीं भी, ठीक है वो उनकी मर्जी है। पर आप सोचिए जब इन बच्चों को मना किया जाएगा तो इनका एटीट्यूड क्या होगा, क्योंकि इनको ग्राउंडेड नहीं, इनको हम्बल नहीं, इनको बहुत ज्यादा डिमांडिंग बनाया जा रहा है, ग्रीडी मटीरियलिस्टिक बनाया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। अमीर से अमीर लोगों का मैं आपको बता दूं, उनके घर में ये कल्चर नहीं होता। अगर कोई पैसे वाला होगा ना, वो भी ये नहीं करता कि ये देखो जी एक ही दिन में इतना कुछ। दे डू स्पेंड मनी बट वाइजली। जो भी है, मैंने इस तरीके से कहीं भी किसी भी केस में नहीं देखा। बहुत बड़े बड़े लोगों के घर में बड़े बड़े कल्चर्स देखे, बट इस तरीके का खर्चा, इस तरीके की पैसे की बर्बादी मैंने नहीं देखी चैलेंज की आड़ में। और आप डेली करते हो, ये महीने में 1 या 2 बार नहीं हो रहा है, ये किसी न किसी बहाने से ये बार बार हो रहा है, जहाँ बच्चों को इतना पैसा उन पे ऐसे उड़ा दिया जाता है, एंड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी तरीके की सेविंग करना, किसी तरीके के पैसे की मैनेजमेंट उनको ना सिखाई जाती है और ना जताई जाती है। नाउ आई डू फील कि इन बच्चों को थोड़ा अंदाजा है कि यू नो शी इज डिपेंडेंट ऑन देम फॉर कंटेंट, इस वजह से भी ऐसे एक्ट कर रहे हैं। बट जो भी है, जो एक होता है ना फर्क बड़ों में और छोटों में, वो इस घर में नहीं है। ये तो बड़े बने हुए, ये डिसीजन मेकर्स हैं। इनफैक्ट किजा और कियान मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि शायद एक बार कुछ नहीं बोलेगी जनाब की मदर, या साहिबा कुछ नहीं बोलेगी, या जाहिद तो ये जरूर बोलते हैं बीच में। और पता है एक चीज बड़ी मैं आपको बताती हूँ, हमेशा से मैंने देखी है कि अगर मेरे घर में बड़े बोलते थे ना, तो छोटे, यानी जैसे आप समझ लो 3rd जनरेशन के बच्चे, वो बैठ के नहीं बोल सकते बड़ों की बातों में। यहाँ पे इनको एक छोटे से आदत डाली हुई है कि सारे लोग बैठते हैं और बीच में ये भी बैठते हैं और बराबर का ओपिनियन देते हैं। तो डिसाइड करती है लिटरली कि अगर सामान आ रहा है, कोई गिफ्ट भेज रहा है, कोई हैम्पर भेज रहा है, तो किस पे क्या होगा, एंड 90% चीज किजा पे होगी। किजा एक मतलब कहते हैं ना शालू आपी की भी प्रो मैक्स बन रही है। मैं तो कहती हूँ दिलाने के लिए एनफोर्समेंट मेजर होते हैं, जहाँ पे बच्चे को बोला जाए कि भाई देखो तुम पढ़ाई पे फोकस करो, तुम अच्छे से एग्जाम दो, तुम मार्क्स अच्छे लाओ, तो तुम्हें ये दिलाएंगे या वो दिलाएंगे। ये तो नहीं होता कि पढ़ाई के हवाले से ये बच्चे या तो ये डिलीवर भी कर रहे हो कि हाँ जी हम अचीव करके लाए, या हमने छोड़ो पढ़ाई, हमने किसी भी कोई फील्ड में कुछ करा। कियान को ही ले लो, मुझे लगा था बैडमिंटन में कुछ करेगा, बट वो तो ये सब कुछ छोड़ के इन चीजों में हो गया है कि शालू आपी आज आपको यस कहना है, रात को बेस्टर में खाना खिलाना, भाई खिला देंगे, पहले अर्न इट, डू समथिंग।
नाउ तो बड़े हो गए हो ना, ठीक है छोटे होते हैं, मार्क्स का तो मैं कहती नहीं हूँ कि मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट, बट लाइफ में कुछ ना कुछ तो करो, अर्न ऑल ऑफ दिस। ये बैठ के कब तक खाते रहोगे? और एक दिन तो आएगा जब शालू आपी का ये जो व्लॉग्स वाला वो हट जाएगा, मतलब खुद से भी तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है इससे सोचा हुआ है कि मुझे तो रोल्स मिल जाएंगे, मैं बनूंगा सानू भाई का कॉपी, और बाकी बात किजा की रही तो वो अपना मस्त मौला है, उसका मैंने देखा कई बार एग्जाम्स होते हैं, वो आती है और उसको पूछा जाता है ना कैसे हुए, वो हो गए जैसे हो गए। अच्छा सालू आपी मैं क्या कह रही थी, आज यहाँ जाएंगे और वहाँ जाएंगे, तो वो ऐसे इन बातों को वो करती है इग्नोर कि भाई मैटर ही नहीं करता, पढ़ाई मैटर करती है। मार्क्स का होता है कि हाँ भाई हर कोई 100% लाए, इट्स नॉट पॉसिबल, 100%, 99, 95 नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, बट पढ़ाई मैटर नहीं करती, ये सोच गलत है। ये इग्नोरेंस टूवर्ड स्टडीज़, उसकी इम्पोर्टेंस ही पूरे साल सारा कुछ निकल जाता है। और पढ़ाई की बात साहिबा को तब याद आई जब इन बच्चों के दादाजी का इंतकाल हुआ था, निधन हुआ था, एंड उसके अलावा पूरे साल मुझे कई बता दीजिए कि इन बच्चों, एक चीज़ बताइए, ज़ारा के हवाले से आज मैं बात करती हूँ। साहिबा कहती है कि इतना कुछ दिलाया ना क्योंकि अब पता नहीं कब मिलेगी, 6 महीने बाद ही मिले। तो आगे से वो कहती है ज़ारा, हाँ शालू आपी हम कहाँ कुछ लेते हैं 6 महीने तक, हम तो यहीं जो लेते बेटा, अगर आपको वहाँ आप कुछ नहीं लेते क्योंकि आप यहाँ पूरे साल नहीं 3 साल का कोटा लेके जाते हो। जब आपका घर रेनोवेट हो रहा था, ज़ारा की बात कर रही हूँ मैं, इसके बेड में से कितने बैग्स निकले थे? इटली साहिबा का सारा सामान, साहिबा के पास जो कोलैबोरेशन के हैम्पर्स जो भी कुछ होता है, उसके अलावा ये सब कुछ बटोरना, ये सब बटोर के भोपाल लेके जाती है। अभी मैं कहती हूँ जितनी शॉपिंग साहिबा ने कराई है उसके बाद अभी स्कोप रहती है भोपाल जाके शॉपिंग करने की। उसकी ना 12th क्लास है, उसे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो शालू आप ही, चलो सारा का तो हम साइड करते हैं, किसा की आंख की भी तो 10th और 11th है, इनको नहीं करना लाइफ में किसी भी बात पे कॉन्सेंट्रेट, इनको नहीं पढ़ना। हाँ पढ़ाई तो इम्पॉर्टेंट नहीं होती ना, चाहे हम मुझे ही देख लो, मैंने तो चाहे BCA भी करी हुई है, पर क्या मुझे पता है कि कीबोर्ड में माउस में नीला दांत होता है, मतलब ब्लूटूथ होता है। मैं तो उस दिन हाँ इसमें ब्लूटूथ होता है, ओ तो मतलब चाहे पढ़ाई से क्या मिला। अब इन बच्चों को देख लो, इनके रिजल्ट आते हैं और चले जाते हैं और कोई पूछता नहीं है, क्योंकि इनको तो मैं ऐसे रिवार्ड कर देती हूँ ना चाहे। और चाहे वैसे भी मैंने अपने व्लॉग में कहा था, ये 9 to 5 वालों को तो छुट्टी मिल जाती है संडे की, मुझे तो कितनी मेहनत करनी होती है ना चाहे, इन सबको शॉपिंग कराओ, इन पे पैसे खर्चो, व्लॉग की एडिटिंग करो, ब्लर डालो व्लॉग में, जगह जगह ब्लर भी ऐड करना होता है ना चाहे, लोगों को उल्लू बनाना है, क्योंकि वैसे तो हिजाब ऊपर नीचे हो गया, पर लोगों को दिखाना है कि देखो मैं तो हिजाब करती हूँ, तो मैं ब्लर ऐड कर देती हूँ, कभी एडिट कर देती हूँ। तो चाहे इन सब मैनिपुलेशंस में तो वक्त लगता है ना। और पढ़ाई में क्या लिखा है, आगे जाके कियान बन जाएगा भाई की तरह जनाब 2.0, और किसा तो मेरी जैसी बन रही है। तो एक नया सेट तैयार है व्लॉगर्स का चाहे, और इनके हुनर पे हम ध्यान नहीं देंगे, हम इनको भी शॉपिंग करने वाला, फजूल खर्ची करने वाला बनाएंगे। देखा जाए तो सिर्फ नहर बच गई है इस बुरे इन्फ्लुएंस से, एंड धीरे धीरे वो भी लपेटे में आ रही है, आ ही जाएगी जब उसे दिखेगा कि ओके मेरा इस्तेमाल करके, मेरे कंटेंट का यूज़ करके कहीं ना कहीं आप ही कमा रही है, तो मैं क्यों ना हक से हर चीज़ मांगूं जैसे किज़ा और कियान लेते हैं। अभी वो थोड़ी थोड़ी हम्बल है, वक्त के साथ ये भी बदल जाएगी, तो इस वजह से इसका मुदाहा में रहना ही सही है। पर साहिबा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये बच्चे बिगड़े, इनको वैल्यूज़ मिले, इनको ना मिले, बिकॉज अभी तो सिर्फ कंटेंट खींचना है, और महीने में जितना कमा सकती है कमाएगी, चाहे वो नहर की सैड स्टोरी दिखा के हो, जहाँ पे इस बच्ची का सारा सच, इस बच्ची की प्राइवेट लाइफ पूरी की पूरी सामने रख दी इसकी माँ को लेके साहिबा ने। वही दूसरी ओर किज़ा कियान का बदतमीज़ होना हो, या फिर उनका नहर जैसी बच्ची से लड़ाई करना हो, जेलस होना हो, उसको बुली करना हो, इस सब को भी कंटेंट में खींचना और एडिट नहीं करना, ये बहुत तेज़ है। साहिबा को सब दिख रहा है, वो सब जानती है, वो कमेंट्स नहीं पढ़ती, पर वो बच्चों को भी बुरा दिखा रही है, कहीं ना कहीं नहर की बुलिंग भी दिखा देती है, सब कुछ, क्योंकि उसे अभी सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग से और व्लॉगिंग से आने वाले पैसों से मतलब है। उसे कोई मतलब नहीं है कि कोई कितना बिगड़ रहा है या किसी के साथ कुछ गलत हो रहे हैं, किसी की प्राइवेट लाइफ सामने आ रही है। मैं तो चाहती हूँ साहिबा एक बार तो एक काम करो, कभी भाभी की प्राइवेट लाइफ को भी सामने लाओ, उनके भी सच सबको बताओ, तब तो घबराहट होगी ना चाहे। अरे भाभी की सच्चाई बता दी तो फिर भाभी भी तो मेरी काफ़ी सारी सच्चाई सामने लाएगी ना, टेट फॉर टैट हो जाएगा ना चाहे।
वहाँ मैं कुछ नहीं कर सकती, ओके टाटू। देखिए साहिबा का चैलेंज तो था कि से येस टू एवरीथिंग, बट हम बोलेंगे से नो टू दिस इन्फ्लुएंस, क्योंकि अगर आप लोग अपने बच्चों के साथ बैठ के इसके व्लॉग्स देखोगे तो उनको तो ऐसा ही लगेगा कि लाइफ इज ऑल अबाउट शॉपिंग, एंड दैट टू शॉपिंग ऑफ एक्सपेंसिव लग्जूरियस प्रोडक्ट्स, वॉचेज एंड व्हाट नॉट। यार मिनीसो सस्ता नहीं है। जब मैं मिनीसो जाती हूँ ना, हमेशा मुझे हर चीज़ ओवर प्राइस लगती है। वो 690, 790, 990, 890 मैं छोड़ देती हूँ ये सोच के कि अरे ये तो कहीं से भी सस्ते में मिल जाएगा। वो बस वो एक्स्ट्रा क्यूट बनाने के लिए एक चीज़ को रख दिया है, बट इट्स नॉट वर्थ इट। और एक दो चीज़ें इंसान ले भी ले, पूरे के पूरे इतनी लंबी लिस्ट कहाँ तक बनता है इन चीज़ों का। पैसों की बेफजूल खर्ची है, पर क्योंकि उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है तो उसके लिए तो जस्टिफाइड है, हमारी सोसाइटी के लिए नहीं है। अच्छा अब ये बताइए, दिल्ली का सरोजनी नगर हो गया या फिर मुंबई की लिंकिंग रोड, हर कोई ना कोई चैलेंज करता है। एंड चैलेंज क्या होता है कि 500 रुपये में इतनी चीज़ें लेंगे या 1000 रुपये में इतनी चीज़ें, है ना। इन बच्चों को हमेशा चैलेंज मॉल में ही कराते हैं लोग। ये लोग हमेशा शॉपिंग के लिए भी मॉल में जाते हैं, जबकि बड़े से बड़े यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर को मैंने देखा है कि वो इस तरीके की मार्केट्स में जाके और खूब सारी शॉपिंग करके दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि हम कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेके आए, और ये लोग उल्टा करते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत सारे हैं, बट हर किसी का इन्फ्लुएंस ख़राब नहीं है, इस हद तक तो नहीं है। जब छोटे छोटे बच्चों को ग्रीडी बना के एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस सोसाइटी में सेटअप करा है कि अगर पता है क्या बच्चे क्या सवाल करेंगे, यार इनको देखो इतना कुछ दिलाते हैं, हमारे माँ बाप या हमारे भाई बहन हम पे तो इतना खर्चा नहीं करते, तो इसका मतलब क्या अच्छे नहीं है। बच्चे तो इस तरीके का कंपैरिजन इस्टेब्लिश करेंगे। तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को ये व्लॉग्स मत दिखाइएगा कभी भी जिसमें ये एक्स्ट्रा शॉपिंग एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, बिकॉज आपके बच्चे या फिर आपके भाई बहन, अगर कोई बड़े भाई बहन सुन रहे हैं, वो ये सोचेंगे कि हमारी फैमिली कैसी है, हम पे खर्चा ही नहीं करते। एक टाइम के बाद ये सोचेंगे कि प्यार इक्वल्स टू पैसा, तो जितना पैसा खर्चा उतना ज़्यादा प्यार। बहुत क्लियर एग्जाम्पल दूँ, किज़ा कियान के दादाजी इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे, है ना, या उन्होंने कभी भी अपने दादाजी को अपने ऊपर खर्चे हुए देखा नहीं, बिकॉज वो हमेशा मुंबई में रहे, उनका कोई अटैचमेंट ही नहीं हुआ, तो उनके लिए उनका जाना भी मैटर नहीं करा। पर यहाँ पे किसको शालुआपी अपने माँ बाप से ज़्यादा जब अपनी मदर को मिलते थे ना तो सलाम नहीं बोलते थे। लोगों ने कमेंट कर करके बोला कि तो मिलते कैसे हो, तो जाके इन बच्चों ने अपनी मदर को अच्छे से ग्रीट करना, उनको सलाम करना शुरू करा। तो ये फ़र्क है पैसे वालों पे, पैसे वाली सालुआपी और बिना पैसे के माँ बाप में। बट शायद वक्त इन बच्चों को समझाएगा और बताएगा कि बिना पैसे के माँ बाप ज़्यादा प्यारे होते हैं पैसे वाली शालुआपी से, जो कि इन पे कंटेंट खींचने के लिए खर्चा कर रही है। अटैचमेंट, इमोशन, प्यार, ये सब कुछ किसी को किसी से नहीं है। ये बहुत बड़ा सब कुछ इल्यूजन है जो कि तब तक चल रहा है जब तक कि यूट्यूब चैनल चल रहा है। आप ही का चैनल बंद तो बच्चों का आप ही से, और आप ही का बच्चों से अटैचमेंट बंद। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता, बर्ड्स सब आते हैं। ज़रूरतमंदों को ज़रूर पानी पिलाएं और घर पे आने वाले पैकेज देने वाले हर इंसान को पानी का गिलास ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।